राजयोग के माध्यम से होगा स्वस्थ भारत, होगा स्वस्थ भारत। तन मन होगा निरोगी और हर जन होगा सदा खुशहाल। भव्य भारत का भव्य निर्माण, स्वस्थ भारत का दिव्य निर्माण, दिव्य निर्माण, नव निर्माण। ओम शांति। आज हम बात करेंगे बेल्स पाल्सी के बारे में, जिसे दूसरे शब्दों में फेशियल पाल्सी भी कहा जाता है। इसमें चेहरे का लकवा हो जाता है, कोई एक साइड या तो राइट साइड या तो लेफ़्ट साइड पैरालिसिस हो जाता है। जो मसल्स हैं लटक जाते हैं, फेस जो है वो एक तरफ का लटक जाता है। आँखों पर, मुख पर, नाक पर कंट्रोल नहीं रहता है। ये किसी भी एज में हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को नहीं, किसी भी एज में बेल्स पाल्सी हो सकती है। खास करके जब आप ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रैवलिंग करते समय बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, जैसे कि ट्रेन में जा रहे हैं या फिर आप बाइक से जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, तो उस ठंडी हवा की वजह से भी बेल्स पाल्सी हो सकती है। कई बार बहुत ज़्यादा आप भीग जाते हैं बारिश में, तो भी बेल्स पाल्सी होने की संभावना होती है। किसी को ब्रेन ट्यूमर है या फिर ब्रेन ट्यूमर निकालने के बाद भी कई लोगों को फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी होती है। अगर हम जानें कि इसके कॉजेज़ क्या है, क्या कारण हो सकते हैं बेल्स पाल्सी होने के, तो एक कारण ये हो सकता है कि किसी भी रीज़न से हमारी फेशियल नर्व में इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसकी वजह से फेशियल नर्व जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं और उसका हमारे फेशियल मसल्स के साथ जो कंट्रोल पावर है वो कम हो जाता है, वीक हो जाता है, और उसकी वजह से बेल्स पाल्सी यानी कि फेशियल पाल्सी हो सकती हैं। ये एक रीज़न हो सकता है। ये जो फेशियल नर्व है वो 12 क्रेनियल नर्व में से एक नर्व है। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, लेकिन जो क्रेनियल नर्व्स हैं उसमें 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, उसमें भी 7वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व है उसे फेशियल नर्व कहते हैं। वो फेशियल नर्व हमारे मस्तिष्क से, हमारे स्कल से यहाँ आती हैं, कान के पीछे से आती हैं, और अगर उसमें कोई इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर वो नर्व जो है उसमें डैमेज होता है और उसकी वजह से कई बार फेशियल पाल्सी हो सकती है। ये मोस्ट कॉमन रीज़न है। अगर इसके सिम्टम्स देखें तो ये यूजुअली अचानक होता है, जैसे कि आप ट्रैवलिंग करके आए या बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लगी है या बहुत ज़्यादा भीग गए हैं। रात को आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ नहीं हुआ है, आप रात को सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि एक तरफ का चेहरा जैसे बहुत भारी सा हो गया है। तो आप अपने आप को जब मिरर में देखते हैं तो एक तरफ का चेहरा लटका हुआ होता है, लिप्स लटके हुए होते हैं, आंखें भी, ये सारा एक तरफ का जो है लटक जाता है। हमारा कंट्रोल हमारे लिप्स पे, आंखों पे चला जाता है। जिस तरफ भी ये पैरालिसिस हुआ है उस तरफ चेहरे का जो कंट्रोल है वो हमारा नहीं रहता है, तो ये अचानक हो जाता है। कई बार कुछ लोगों को कुछ समय पहले, एक दिन पहले प्रायर ही कुछ डिस्कम्फर्ट भी फील होते हैं। कई बार कुछ लोगों को एक दिन पहले कान में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को चेहरे के अंदर झंझनाहट सी, जैसे करंट जैसा फील होता है। तो ये सारे सिम्टम्स देखने में आते हैं, बट बहुत लेस पीपल आर देयर जो ऐसा फील करते हैं। बाकी ये सडन ज़्यादा हो जाता है। जिसको भी फेशियल पाल्सी होती हैं उस पेशेंट की आईलिड्स भी जो हैं वो खुली रहती हैं और आँखों से कंट्रोल चला जाता है, तो खुद से आंखें बंद भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जिसको भी फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी हुई है, उनको क्या ध्यान रखना है कि आप जब भी घर के बाहर जाते हैं आपको सनग्लास पहन के जाना चाहिए, क्योंकि आप खुद से आंख बंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंट्रोल नहीं है। तो आप सनग्लास पहन के जाइए जिसकी वजह से धूल मिट्टी जो है वो आपकी आंखों को नुकसान न करे। रात में भी जब आप सोते हैं
तो आंखें बंद नहीं कर पाते हैं खुद से, तो आप पेपर टेप से आँखों को ऐसे बंद कर सकते हैं। कई बार क्योंकि आँखों से हमारी मूवमेंट बंद हो गई है, उसकी वजह से आँखें ड्राई भी हो जाती हैं और उसकी वजह से कंटिन्यू आंसू निकलते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिला है कि ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कुछ एक्सरसाइजेस हैं, आप फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी रिकवरी भी हो जाती है, इसलिए कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। इसमें एक और चीज़ है कि जब आप भोजन करते हैं तो चबाने में दिक्कत आती है। जैसे कि आगे बताया, एक तरफ का पूरा हमारा कंट्रोल ही चला जाता है, तो आप कुछ भी निवाला खाओगे तो आप चबा नहीं पाते हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट के मुंह से सलाइवा बाहर आने लगता है, वो बैठा है और मुंह से सलाइवा बाहर गिरता है क्योंकि कंट्रोल नहीं है, तो ऐसा होता है। लेकिन आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और तुरंत ही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिकवरी हो जाएगी। अगर हम बात करें कि आप घर पे क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं और जितना आप ज़्यादा अपनी मस्कुलर एक्सरसाइज करेंगे उतनी जल्दी रिकवरी आएगी। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है स्माइलिंग। तो कैसे करेंगे? सिंपली आपको स्माइल करना है, क्योंकि एक तरफ का जो है लकवा हो गया है तो आप प्रॉपर वो खींच नहीं पाएंगे। तो आप जब स्माइल एक्सरसाइज करें तब ऐसे करना है, पर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि नहीं हो पाएगा, तो आप अपनी फिंगर का यूज़ कर सकते हैं खींचने के लिए। तो जब आप स्माइल करते हो तो जिस तरफ अफेक्टेड एरिया है आप फिंगर से स्ट्रेच कीजिए। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है रेजिंग योर आईब्रोज। आपको अपनी आईब्रोज को रेज करना है इस प्रकार। आप अपनी फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, जब नहीं होता है तो इनिशियली खींचकर। फिर आप फ्रॉनिंग एक्सरसाइज कीजिए, जिसके अंदर आप जैसे कि गुस्सा करते हैं तो दोनों आईब्रोज को इकट्ठा कर देते हैं इस प्रकार। तो इसमें भी आप नहीं कर पाते हैं तो आपको फिंगर का यूज़ करना है और इस प्रकार से आपको करना है। फिर ओपन एंड शट योर जॉ, इस प्रकार से करना है। फिर मूव साइड टू साइड योर जॉ, ऐसे। फिर ऊ एंड ई एक्सरसाइज, मतलब ऊ ई ऊ ई, ये एक्सरसाइज करनी है। फिर आ एंड ऊ एक्सरसाइज, यानी कि आ ऊ आ, इस प्रकार से। इससे क्या होगा, आपकी मसल्स जो हैं स्ट्रेच होंगे और स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगा। फिर टंग साइड टू साइड और दूसरा इस प्रकार। फिर पुल लिप्स बैकवर्ड, ऐसे। देन फ्लोरिंग द नोज, यानी कि नाक को थोड़ा सा फुलाना है। अगर आपसे ये नहीं होता है तो क्या करना है, जो नॉर्मल साइड होती है वहाँ से आपको पहले सांस भर लेना है और जो नॉर्मल साइड है उसकी तरफ आपको बंद कर देना है और जो अफेक्टेड साइड होती है उस तरफ से आपको एक्सेल करना है इस प्रकार। ऐसे करना है। देन टंग रोटेशन इन चेक, इस प्रकार। उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है। देन आइज़ को बड़ी करना, ऐसे करना है। फिर आपको मुंह में हवा भरनी है और फिर धीरे से एक्सेल करना है मुंह से। इस प्रकार आप मुंह में साइड टू साइड भी हवा भर सकते हैं इस प्रकार। ऐसे।
इसके अलावा आप अपने फेस पर मसाज कीजिए। आप कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम ले लीजिए या फिर आप टैल्कम पाउडर ले लीजिए। पाउडर लेके आप पहले लगा दीजिए और फिर आपको मसाज करना है। मसाज कैसे करेंगे? तो इस प्रकार से, जैसे इस तरफ का अफेक्टेड है तो आपको ऐसे करके ऐसे कान के पीछे ले जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार। फिर दूसरा है ऐसे 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 ऐसे। फिर तीसरा, सारी मूवमेंट जो है थोड़ा सा यहाँ से जैसे हम करते हैं थोड़ा ऊपर की दिशा में और कान के पीछे ले जाना है। इस प्रकार आप मसाज कर सकते हैं। फिर प्लकिंग करना है। फिर आप इस प्रकार से टैप कीजिए। उसके बाद आपको ऐसे फोरहेड पे मसाज करना है। फिर आइस के पास में यहाँ पे जिस तरफ अफेक्टेड है, राइट साइड लेफ्ट साइड जहाँ भी है। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज और मसाज भी करने हैं। फिर आप पिंचिंग भी कर सकते हैं इस प्रकार। ऐसे। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी हैं, जैसे कि आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ठंडी छाछ है, ये सारा चीज़ नहीं खाना है। इसके अलावा साथ साथ आपको कोई हार्ड चीज़ें नहीं खानी है, जो ज़्यादा आपको चबाना पड़े ऐसा कुछ खाना आपको नहीं खाना है। सॉफ्ट खाइए। साथ ही साथ आर्जिनिन की कंटेंट कम हो ऐसा भोजन आपको लेना है। अब आपको लगेगा व्हाट इज़ आर्जिनिन। अब जो हमें फेशियल पाल्सी में जिसको वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसमें जो सबसे कॉमन वायरस है वो है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। और ये जो वायरस है वो आर्जिनिन के वातावरण में या जहाँ पे आर्जिनिन होता है वहाँ ज़्यादा ग्रो करता है। इसलिए जिस भोजन में आर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा है ऐसा भोजन हमें नहीं करना है, जैसे कि हेज़लनट, वॉलनट, सोयाबीन, सोया ऑयल, सोया सॉस, फिर कॉर्न, वो भी आपको नहीं खाना है। इसमें आर्जिनिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ट्रांस फैट वाला खाना भी हमें नहीं खाना है, क्योंकि ट्रांस फैट क्या करता है, इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। शरीर में कहीं भी जहाँ पे भी ऐसा कोई वायरल इन्फेक्शन हो वो इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। तो जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मतलब पनीर, चीज़ या स्टिकी फूड, तो ये सब खाने से इन्फ्लामेशन बढ़ता है, हीलिंग प्रोसेस धीमी हो जाती है। तो ट्रांस फैट खाना हमें नहीं खाना है। आप हो सके तो आप बलून फुलाने की एक्सरसाइज कीजिए। बलून लेकर उसको फुलाइए, दिन में 10 बार फुलाइए। उससे भी आपके जो फेशियल मसल्स हैं उसमें ताकत आएगी और जल्दी से रिकवरी होने में मदद करेगा। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज जो है वो आपको मैं बताना भूल गई हूँ। इस प्रकार से आपको स्पून लेनी है, उसको मुंह में डालनी है और फिर ऊपर नीचे करना है। इस प्रकार से। तो ये भी एक एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कीजिए और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन शुरू कर दीजिए। जितना जल्दी आप इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ES शुरू कर देंगे उतनी जल्दी स्टिमुलेट मसल्स होना शुरू हो जाएंगे और आपकी मसल्स पावर फिर से आप रीगेन कर सकते हैं। तो जैसे ही फेशियल पाल्सी होती हैं तुरंत ही आप आपके फिजिशियन से कंसल्ट करके तुरंत ही फिजियोथेरेपी के पास जाइए और एक्सरसाइज, मसाज और स्टिमुलेशन शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, अपने हाथों को, अपनी 2 मिडल फिंगर को ऐसे टच करके यहाँ पे सिर पे रखना है और
फिंगर्स आगे की यहाँ पे और बाकी की फिंगर्स पीछे, और जो अंगूठा है वो हमारा यहाँ पे आएगा इस प्रकार। और जो अंगूठा पीछे आता है उस पॉइंट में हमें सर्कुलेटरी मसाज करना है इस प्रकार से। तो ये भी एक मसाज का पॉइंट है जहाँ पे आप मसाज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना जल्दी ज़्यादा आप एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, उतना जल्दी रिकवर हो जाएगा। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, अ डिवाइन हेल्थ टिप। पता नहीं शरीर को कब क्या हो जाए, मुस्कुराते रहिए। अब फेशियल पाल्सी जैसे बीमारी में मुस्कुराना चाहे तो भी नहीं मुस्कुरा सकते हैं, कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए। आपकी स्माइल किसी के लिए पीड़ा कम कर देगी, दुख हर लेगी। बस परमात्मा की याद में मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई स्वास्थ्य चर्चा के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति। शुक्रिया। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया था, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया था, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा,